चतुर्भुज रूप सबको मिलता है? नहीं, जरूरी नहीं है। किसी को सार्ष्टी मिलता है, किसी को सामीप्य मिलता है। ये माता जी तो शरीर का देह है, ठीक है। चलिए, इसको ज्यादा कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग पहले दूसरे श्लोक को देखेंगे 13वें अध्याय के। पहले से बोल दिया जा रहा है कि यह अध्याय काफी कठिन है, तो आप भी मत बोलना फिलॉसफी क्यों आ रही है। इसमें फिलॉसफी है, एटलीस्ट शुरुआत के कम से कम 8-9 श्लोक तक तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे पीछे कोई भक्त बोल सकते हैं श्लोक को। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। प्रश्न समझ में आ रहा है? 4 विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। एतद वेदितुम इच्छामि, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, उस ज्ञान के द्वारा क्या जाना जाता है। तो 6 चीजें जानना चाहते हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ज्ञेय समझते हैं जो ज्ञान के द्वारा जाना जाए, ठीक है। और ज्ञाता मतलब जो जान रहा है, जो ज्ञान को धारण कर रहा है। श्री भगवान वाच, माइक पे बोलिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान वाचा, अर्थात श्री भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदम शरीरम, इस शरीर को, भगवान अपने शरीर को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान में और भगवान के शरीर में भेद नहीं है। इदम शरीर मतलब ये शरीर जो जीव धारण किया हुआ है, उस शरीर को, एक मिनट, उस शरीर को क्षेत्र के रूप में अभिधीत किया जाता है, मतलब कहा जाता है, जाना जाता है। अभिधीत का यह अर्थ होता है प्रभु, पवित्र प्रभु, जाना जाता है, अभिधीत, हाँ, जाना जाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते। ये लाइन समझ में आ रही है? सब लोग एकदम चुप हो गए, पहले से डर गए हैं। प्रभु जी ने बोला टफ होगा तो समझना ही नहीं है, अपना दिमाग बंद करके जाना, कुछ नहीं बोलना है। आज हम कुछ हड़ताल पे आ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। अभी टीका में पढ़ेंगे कि क्षेत्र क्यों कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत, ठीक, ये याद रखिएगा। क्षेत्र मतलब खेत, हिंदी में कहें तो। एतद यह, एतद मतलब इस क्षेत्र को, यह वेत्ति जो जानता है, तम प्राहु उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। जो इस शरीर को, जो क्षेत्र है जिसको जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, खेत को जानने वाला। इति तद्विदः, ऐसा जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानते हैं वो कहते हैं। तद्विदः मतलब समझ रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो तद मतलब इसको जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्या ये कठिन हो रहा है समझने में? बहुत इजी है, ठीक है, समझ रहे? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। गीता भूषण टीका। जीव, भगवान और पदार्थ के विशुद्ध स्वरूप के संबंध में जो चर्चा पिछले 6 अध्यायों में हुई थी, उसी को अब 6 अध्यायों में और वर्णित किया जाएगा। जीव का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन हमने 7वें अध्याय में भी सुना था। भगवान कौन है, इनके नियामक हैं, इन सब के बारे में हमने
7वें 8वें इत्यादि में श्लोकों में सुना था, अध्यायों में सुना था। तो उसका ही आगे वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है 6 अध्याय में। दैट मीन्स फ्रॉम 13 to 18। यह ज्ञान भक्ति के द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसका वर्णन अभी पिछले अध्याय में हुआ था। कौन सी भक्ति का वर्णन हुआ था? शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ था। कौन से ज्ञान के बारे में बात करते हैं जो द्वार के रूप में कार्य करता है? संबंध ज्ञान। जीव कौन है, प्रकृति कौन है, भगवान कौन है, इनका आपस में क्या संबंध है, ये सब सीखने के बाद हमने ये भी सीखा था कि भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? शुद्ध भक्ति। अगर हम यह सोच रहे होते या कोई व्यक्ति ये सोच रहा होता कि जीव ही भगवान है, तो क्या वह उनकी शुद्ध भक्ति में लग पाता? नहीं लग पाता। तो ये संबंध ज्ञान जरूरी है समझना कि जीव का संबंध भगवान से क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तभी हम लोग शुद्ध भक्ति को ठीक ठीक प्रकार से कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। ये लाइन समझ में नहीं आ रही है लगता है। देखिए, जब ये समझ में आए कि जीव का स्वरूपगत स्थिति ये है कि वह भगवान की निस्वार्थ सेवा करे, कॉन्स्टिट्यूशनल शाश्वत स्थिति ही यही है, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास किया जाना चाहिए। और कोई भी स्थिति जीव की स्वरूपगत स्थिति नहीं है। भगवान से प्रेम करना यह जीव की स्वरूपगत स्थिति है, ये इसका स्वरूप ही है। इस प्रकार से उसको जीव को उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। केवल हम अपने अनर्थों को अनावृत कर लें भक्ति के माध्यम से, तो वह प्रकट होता चला जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कभु नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिबे उदय। ये एक पॉइंट समझना चाहिए। तो जब भगवान से संबंध ठीक से समझेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे कि मेरा तत्व में समझेंगे, तो हम ठीक प्रकार से साधन और साध्य का निर्णय कर सकते हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या स्वीकार करूं, किस प्रकार का साधन करूं, कैसे करूं, ये तभी ठीक से समझ पाएंगे जब हम इन सब संबंधों को समझते हैं। ठीक है, सोने की नींद आ रही तो सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। इस संबंध ज्ञान के द्वारा समझ में आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यस प्रभु जी, भक्ति कर रहे हैं मतलब इसके लिए कर रहे हैं, मतलब अनर्थों को अनावृत करने के लिए कि एक्चुअली अनर्थ निवृत्ति एक साइड प्रोसेस है, वो बाई प्रोडक्ट है। मेन है अर्थ प्रवृत्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो प्रयोजन है। वो तो ऑलरेडी है ना। लेकिन खाली ये कहा जा रहा है कि जैसे अनर्थ निवृत्त होते चले जाएंगे, वैसे वैसे भगवान का प्रेम अपने आप ही प्रकट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कह सकते हैं। यस, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, तो इस भक्ति का वर्णन 12वें अध्याय में हुआ था। मैया वेश मनो ये माम वाला श्लोक था ना, उसमें वर्णन हुआ था। तो यह ज्ञान, जीव का संबंध ज्ञान भगवान से, प्रकृति से सारा कुछ समझने से, ये भक्ति के द्वार के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या मैं अभी किया हूं, तो समझ में आई बातें? नहीं आ रही? नहीं आ रही? कैसे ये भक्ति के द्वार के रूप में कार्य करता है? जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हम ये शरीर हैं, तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? या यह सोचने लग जाए कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो ये ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। ये सब चीजें का ज्ञान होने से हम भक्ति को में प्रवेश कर पाएंगे ठीक से। मेक सेंस? अभी भी समझ में नहीं आया? अब नहीं समझ में तो और तो मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा समझाने का। इस 13वें अध्याय में भगवान देह, जीव और ईश्वर के विज्ञान के संबंध में कहेंगे। जब तक हम अपने आप को देह बांधते रहेंगे, तो शोक, मोह, भय ये सब सताते ही रहेंगे। तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए, और थोड़ा विचारशीलता भी डेवलप करने का प्रयास करना है कि कैसे हम लोग शरीर नहीं हैं। सुनना तो जरूर है, लेकिन अब उसको देखने का अभ्यास भी हमें करना सीखना होगा। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय जीवात्मा के ज्ञान का वर्णन करते हैं, ये तो आप जानते ही हो, जिसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और जो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। ये बातें समझ में आ रहे हैं? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर्मयोग करता है, निष्काम कर्मयोग, फिर उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग, ऐसे करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। मध्य 6 अध्यायों में भगवान की भक्ति और उनके ऐश्वर्यों का वर्णन है, ये तो हम लोग सुन ही चुके हैं। साथ ही जब वह उपासना शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति होती है, तो वह भगवान को अपने वश में करने वाली हो जाती है,
और भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। इसका तो हमने अच्छे से डिस्कशन पूरे 12वें अध्याय में किया ही है। ठीक है, शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है कि नहीं किया? सब लोग ऐसे देख रहे हैं, लग रहा है कौन से अध्याय में किया है, किए हैं कि नहीं किया, ऐसे बोल ही रहे हैं क्या? 12वें अध्याय में बार बार बात आ रही थी कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान जीते जाते हैं। और वह कैसी शुद्ध भक्ति? जिसका लक्ष्य है भगवान की शुद्ध भक्ति, मतलब भक्ति जिसका लक्ष्य है प्रेम भक्ति, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। ठीक है, भगवान की जो भक्ति दुख निवृत्ति धन या ज्ञान के अर्थ के लिए की जाती है, वह दुख निवृत्ति धन और ज्ञान की प्राप्ति कराने के उपरांत शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध हो जाती है। ये लाइनें समझ में आ रही है? ये है 7वें अध्याय का जो था ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। बेसिकली समराइज कर रहे हैं कि अब तक क्या क्या पढ़ा है हमने, याद दिलाने के लिए। अच्छा तरीके से कहते हैं सिंहावलोकन। सिंह आगे चलता है, पीछे भी देखता है। थोड़ा पीछे भी देखने से याद रहता है कि अब हम क्या बातें आने वाली हैं इस अध्याय में। तो ये थोड़ा लाइन समझिए, जो कोई व्यक्ति दुखी है और वह भगवान की भक्ति केवल इसलिए कर रहा है दुख की निवृत्ति, तो उसको फल मिलेगा। लेकिन भगवान फिर यह भी व्यवस्था करेंगे कि उसे भक्तों का संग प्राप्त हो, ताकि समझे कि केवल दुख निवृत्ति करने के लिए भगवान की भजन नहीं करना होता है। एग्जाम्पल भक्त दे रहे थे कि एक मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पे है, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा छिल गया, चोट लग गई, तो एक कपड़े के व्यापारी के पास वहां पर वो व्यक्ति होगा, तो उसने उसकी मरहम पट्टी वगैरह करा दी। अब अगर वो यह सोचे कि कपड़े का व्यापारी केवल उसकी मरहम पट्टी करने के लिए, तो क्या उचित है? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग इस्कॉन में या कृष्ण भावना में किसी भी कारण से आ सकते हैं। दुखी हैं, कोई धन चाहिए, या जिज्ञासु हैं, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे आकर के संस्था में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम के द्वारा जुड़े हो, व्यक्ति को शीघ्रता से भगवत ज्ञान को कल्टीवेट को क्या कहेंगे हिंदी में? अनुशीलन करना चाहिए, भक्ति के ज्ञान को, भगवत ज्ञान को, क्योंकि यह भक्ति करने में बहुत सहायक है। हम हैं क्यों यहाँ पे? केवल चीजों को संपादित करने के लिए नहीं है, केवल करने मात्र के लिए नहीं है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं क्यों। वैसे ये हमको हर जगह मालूम होना चाहिए कि मैं इस जगत पे क्यों हूँ, मटेरियली भी। लेकिन लोग इस प्रकार से विचार करते नहीं कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, मैं घर में क्यों हूँ, मैं कोई प्रश्न नहीं करता है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति भक्तों के संग से समझे कि भक्ति क्या है, भक्ति के स्टैंडर्ड क्या है, भक्ति का मानदंड क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। उससे हमारी भक्ति शुद्ध होती है, मतलब भक्ति का उद्देश्य शुद्ध होता है, भक्ति का संपादन शुद्ध होता है। ये लाइनें समझ में आ रही है? क्यों कर रहे हैं भक्ति? ठीक है, फिर वह शुद्ध, प्रभु बड़ी गंभीर बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति अल्टीरियर मोटिवेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, जिसके कोई छुपे हुए उद्देश्य हैं, गुप्त उद्देश्य हैं, वह कृष्ण भावना के फिलॉसफी अर्थात दर्शन को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझना चाहता ही नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि ठीक है, वो सिंसियरली भक्ति करना चाहिए। फिर वह शुद्ध भक्ति उन्हें भगवान की प्राप्ति कराती है। समझ में आई बात? जब भक्ति के साधन में ज्ञान या योग का सम्मिश्रण होता है, तो वह भगवान के ऐश्वर्य प्रधान रूप की प्राप्ति कराने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसका वर्णन यहाँ तक हुआ, इसको समझना चाहिए। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और उसमें भी 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था योग मिश्रित भक्ति। तो यह भगवान की प्राप्ति कराएगी, लेकिन कैसी? भगवान का महा ऐश्वर्य प्रधान रूप। तो उसमें भगवान से जो 4 प्रकार के रस हैं, उस प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो पाता, वह सुख उसको भक्त को प्राप्त नहीं हो पाता जो शुद्ध भक्त को प्राप्त होता है। ठीक है, साधना के अनुसार व्यक्ति को उसका गंतव्य होता है। तो ये सब सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो आप लोग उसमें करने ही वाले नहीं कि कर्म योग ज्ञान योग से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन भगवान प्रभुपाद की कृपा से सीधे भक्ति ही कर रहे हैं, फिर भी समझना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है। ये सनिष्ठों की साधना क्या होती है, इसका वर्णन हम कर चुके हैं। अब इन अंतिम 6 अध्यायों में जगत और इसके हेतु, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। समझ में आया ये जगत क्या है और इस जगत के कारण क्या है? कारण है प्रकृति, पुरुष का जहां तक मैं समझ रहा हूं जीवात्मा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा, और ईश्वर भगवान का स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। तीनों ही इसके हेतु हैं। और साथ ही कर्म, ज्ञान व भक्ति के स्वरूप की भी विवेचना की जाएगी। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में तो अभी 13वें अध्याय में बताने ही वाले हैं, और भक्ति के बारे में भी बताया जाएगा।
ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए इस 13वें अध्याय में देह, जीव और ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भगवान समझाएंगे किस प्रकार से शरीर को अपने से भिन्न देखना, इसको ज्ञान कहा जाता है। स्वयं को ही शरीर मानते रहना और नहीं, स्वयं को शरीर मानना या स्वयं को भगवान मान लेना, इस प्रकार का बात भी सब अज्ञान है। तो तीनों में पृथकता देखना, प्रकृति है, शरीर है और जीव हूं यानी मैं हूं और भगवान, इन तीनों को अलग अलग टिक टिक समझना, ये सब ज्ञान कहलाता है। देहादि से विविक्त होते हुए भी, मतलब देह इंद्रिय इत्यादि से अलग होते हुए भी जीव के देह से संबंध के हेतु और इस देह व जीव में भेद के विवेक पर विमर्शन किया जाएगा। इसका तो कठिन हिंदी हो गई। जीवात्मा देह से अलग है, फिर भी जीव का देह से संबंध क्यों होता है, इस पे विचार किया जाएगा। जीव पूरी तरह से शरीर से अलग है तो क्यों वह शरीर में फंस जाता है, इसके कारण पे विचार किया जाएगा। ये समझ में आया, ये पहली बात। और कैसे जीव और देह के में भेद किया जाए, इस विवेक पे विचार किया जाएगा। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, समझ में आ रहा है? कैसे जीव अपने आप को इस शरीर से अलग देख सके, इस बात पे भी विचार किया जाएगा इस अध्याय में। बहुत सारी बातें, क्या बहुत कठिन हो रहा है या समझ में आ रही हिंदी? ठीक है। जीव मतलब आत्मा, यस। भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं ताकि इन तथ्यों को समझाया जा सके, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई अथॉरिटी है ही नहीं। हे कुंती पुत्र, तत्वज्ञों के द्वारा अर्थात तद्विदः, जो लोग तत्व को जानते हैं, इंद्रिय और प्राण के साथ शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्षेत्र किसको कहते हैं? इंद्रियां और प्राण के साथ जब और शरीर, इंद्रियां हैं आंख नाक कान जो भी कह लीजिए, वह इंद्रियां हैं। इनको चालित करने वाली शक्ति प्राण है, और पूरा शरीर एक साथ अगर आप ले लें तो इसको मिला करके क्षेत्र कहा जा रहा है। केवल शरीर को क्षेत्र नहीं कहा जा रहा है, ठीक है? इंद्रियां, प्राण और शरीर ओवरऑल मिला करके इसको क्षेत्र कहा जा रहा है। अब इसको क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, इधर देखिए। क्योंकि यह भोक्ता जीव के भोग्य सुख दुख आदि का प्ररोहक अर्थात जन्म वृद्धि का स्थान है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीव है भोक्ता, भोग करने वाला, और वह क्या भोग रहा है इस शरीर के द्वारा? सुख या दुख। तो जिस प्रकार से खेत विभिन्न प्रकार की फसलों के जन्म और वृद्धि का स्थान होता है या नहीं होता है? सारी खेती तो फसल जो है वो खेत में ही उगती है और उसी में बढ़ती है। ये बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से इस शरीर में ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, इस कारण से शरीर को क्षेत्र कहा जा रहा है। ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा था। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं? अच्छा, समझ में तो आ ही रहा है, मतलब वाक्य की दृष्टि से क्या दिख रहा है? हाँ, नहीं, अपने शरीर में दिख रहा है। देखने का प्रयास कीजिए। कोई शरीर में सुख है या दुख है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और किसी शरीर के विशेष स्थान पे शुरू होता है, फिर कुछ समय के बाद फसल कट जाती है, मतलब वो रोज समाप्त हो जाता है, फिर दूसरी जगह फसल चालू हो जाती है। कहीं कहीं तो खेत में कुछ समय के लिए कोई फसल नहीं भी उगाई जाती है, लेकिन इस खेत में, जो शरीर रूपी खेत है, इसमें लगातार सुख और दुख रूपी फसल उगती ही रहती है। साहिल रोग समझ में आ रहा है? आपके पाँव में कुछ कष्ट है ना अभी? अब समझ में आया कि वो उग रहा है, वो दुख उग रहा है आपके पाँव पे कि नहीं? मेरे पाँव में भी कुछ कष्ट है। मैंने भी एक भक्त को बोला, एक भक्त ने बड़ी महंगी चप्पल डोनेट करी, वो चप्पल दर्द करने लगी, वही देखो दुख का कारण। उसके बाद उन्होंने कहा प्रभु ये ले लीजिए, तो उसने वो चप्पल दी, तो अब वो पहले उंगली बाहर से, अंगूठा बाहर से कट रहा था, अब अंगूठा अंदर से कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये शरीर ही हमारे दुख के का स्थान है और उस वहीं पे वृद्धि भी होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ये तो बहुत आसान बात है, तो समझ पा रहे होंगे। और इसमें भी आप देख सकते हो कि सुख शरीर के द्वारा बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है। जब ये हमको समझ में आने लगेगा कि हम इस जगत में केवल दुख भोग रहे हैं, हम बहुत भक्ति में फोकस हो जाएंगे। सही में अगर समझ में आया तो व्यक्ति आश्रम ज्वाइन कर लेगा।
और केवल भक्ति करेगा बहुत अच्छी तरह से, दोबारा इस जन्म में अपनी एटलीस्ट अपना प्रयास रहेगा कि मैं दोबारा जन्म न लूं, ऐसा कोई भी कार्य ना करूं कि दोबारा जन्म लेना पड़े। क्योंकि देखा जा रहा है कि धन के द्वारा भी दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही है। क्या ये देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली केवल लड़कों पे अप्लाई है, माता जी ने कि आश्रम नहीं, घर पे रह के उन्हें भक्ति करनी होती। लेकिन एक मूड ऑफ डिटैचमेंट आ ही जाएगा स्वाभाविक रूप से। ये बहुत सुंदर इस दृष्टि से ये ज्ञान है। तद्विदः, ये लाइन समझ में आ गई ना, क्यों खेत कहते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि परीक्षा नहीं ली जाएगी। जरूरी नहीं है कि जब परीक्षा ली जाए तभी हम बहुत ध्यान पूर्वक सुने, ये बात ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में नंबर चाहे कितने भी आए, लेकिन जीवन में हम उसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका कोई खास मूल्य नहीं रह जाता। शास्त्र का मतलब ही है कि हमारे जीवन को परिवर्तित करे, उसको हम अब्सॉर्ब करें अपने जीवन में। मेक सेंस? तद्विदः, जो इस, वैसे ठीक है लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ाने के लिए भक्ति शास्त्री और ये सब भी किए जाता है, तो लोग, कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले वो पढ़ते तो है इस बहाने परीक्षा में लिखने के लिए, अच्छा ये श्लोक क्या लिखेंगे। लेकिन जो बोला जा रहा है अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि, उसको जीवन में अप्लाई करना, जब हम जप कर रहे हैं, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करना। खैर, तद्विदः, जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं, वे क्षेत्रज्ञ का इस वर्णन का वर्णन होना चाहिए, इस 2 बार आ गया, का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। यह मतलब तद्विदा का अर्थ समझ रहे हैं। तद्विदा लाइन लास्ट में आया था शब्द, कि जो जानते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, वह वर्णन इस प्रकार से करते हैं। यह क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र से भिन्न है। ये समझ में आया? खेत और खेत का पोजेसर या खेत को जानने वाला, खेत का मालिक, वह खेत से अलग होता है। इसीलिए बात समझ में आ रही। उसी प्रकार से जीवात्मा जो इस जगत के, इस शरीर के द्वारा के सुख दुख का अनुभव कर रहा है, वह इस शरीर से अलग है। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? सिंपल है। नोट, अब ये नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। क्षेत्रज्ञ शब्द शरीर में रहने वाले किसी भी जीव को इंगित नहीं करता, अपितु केवल उस जीव को इंगित करता है जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का अनुभव करने में सक्षम है। ये लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी जानते हैं कि इस समय भी हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े तो नहीं कह सकते, कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं कि नहीं? क्या उन सबको क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा? तो अभी तो आप बोल रहे थे जीव क्षेत्रज्ञ है। क्या उत्तर है? अभी इसको ये नोट समझ में आ रहा है कि नहीं? वह इस शरीर के कोई भी बैक्टीरिया जो मेरे शरीर में है इस समय, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वह मेरे शरीर के सुख दुख को नहीं जानते। यानी कि इस पूरे शरीर में केवल एक ही आत्मा है, मैं भगवान तो है ही, जो मैं हूं शरीर को, जो मैं इस शरीर के सुख दुख को जानने वाला हूं, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं है। साथ ही अगर मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं तब भी मुझे क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। जब मैं समझूंगा कि मैं इस शरीर में हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं, तब मुझे क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? या सब बुद्धि प्रोसेस नहीं कर पा रही है? कर पा रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे जीव जो इस शरीर में रहते हैं, जो इस शरीर के सुख दुख का कोई अनुभव नहीं करते, वह तो क्षेत्रज्ञ हैं ही नहीं, वो तो रूल्ड आउट हो गए। लेकिन यदि जो जीव इस शरीर के सुख दुख का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन अगर अपने आप को वह सोचता है कि वह शरीर है, तो वह क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र को जानने वाला नहीं है। वह तो यही मान रहा है कि मैं ही क्षेत्र हूं, मैं ही शरीर हूं। तो क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति अपने आप को क्षेत्र से अलग समझेगा, जानेगा। पीतांबर प्रभु समझ में आ रहा है? बताइए क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है? कौन लोग क्षेत्रज्ञ नहीं है? हमारे शरीर में तो बहुत सारे कीटाणु हैं, तो क्या वह सब, वो तो जीव तो है, तो क्या वह सभी क्षेत्रज्ञ हैं? वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्योंकि वो मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये मुझे ज्ञान, अगर मुझे ज्ञात है तो मैं अपने आप को क्षेत्रज्ञ कहूंगा। ओके, एक उत्तर ठीक है। और क्षेत्र का अर्थ क्या था? जो जीव के सुख दुख के वृद्धि
जन्म और वृद्धि का स्थान है। तो जो जीव इस शरीर के सुख दुख के प्रति सचेत ही नहीं है, तो वह उन्हें क्षेत्रज्ञ कैसे कह सकते हैं? वह तो इस खेत को जानते ही नहीं, क्षेत्र को जानते ही नहीं। और जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यदि हम यह मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो भी मैं क्षेत्रज्ञ नहीं हूं, क्योंकि मैं इसको क्षेत्र नहीं मान रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं तो खेत मान रहा हूं अपने आप को। नहीं समझ में आ रहा? और इससे अधिक मेरे पास क्षमता नहीं समझाने की, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हिंदी में। यह क्षेत्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सोते, खाते और अन्य क्रियाओं को करते हुए यह जानता है कि यह शरीर आत्मा नहीं है। यद्यपि अज्ञ लोगों के द्वारा यह भेद प्रतीत नहीं किया जा पाता है और वह सोचते हैं कि मैं देवता हूं। किनको अज्ञ बोल रहे हैं? यानी कि हाँ, शरीर मानते हैं, यानी कि देवता तक अज्ञ हैं। टीका में सीधे लिखा हुआ है। अगर देवता भी ये मान रहा है कि मैं देवता हूं, तो वह भी क्षेत्रज्ञ नहीं है। अब देख रहे हैं कि ज्ञान कितना गुह्य है। मैं मनुष्य हूं या मैं यह देह हूं, ये प्लीज इस बात को थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ेंगे, जैसे आपने अभी सुना है। अगर थोड़ा समय निकाल के फिर इस टीका को पढ़ेंगे तो बहुत रोचक लगेगा और समझ में आएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल पूरी तरह गायब हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनलेस वी आर फिक्स्ड इन दिस फिलॉसफी, इस सिद्धांत को न समझें कि हम शरीर नहीं हैं, सिद्धांत को न समझें, सिद्धांत को जब तक ये समझते नहीं है कि हम शरीर नहीं हैं, तब तक हमारा पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। जब हमको यही नहीं पता कि हम हैं कौन, तो हम अपने कल्याण के लिए कैसे सोच सकते हैं? साथ ही वह जानता है कि यह शरीर आत्मा के लिए भोग या मोक्ष दोनों का ही साधन है। बहुत ही सुंदर ये व्याख्या की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न मैं बाद में लूंगा, जो जूम पे पूछे जा रहे हैं। पहला, वो ये समझ रहा है कि वो शरीर से भिन्न है। यह देख रहा है कि शरीर सुख दुख का कारण है, और ये सुख दुख कैसे प्राप्त हो रहे हैं? भोग की प्रक्रिया के द्वारा। भोग करता है तो कुछ सुख मिलता है, कुछ दुख मिलता है। और एक और पॉइंट यहाँ सीख रहे हैं कि वह यह भी देख रहा है कि इस शरीर के द्वारा मैं अगर साधन करता हूं, भक्ति करता हूं, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब ये क्षेत्रज्ञ का एक और महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आई। शरीर मुझे किसने दिया गया है, यह भी वह जानता है, तब वह पूरी तरह से क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। साहिल प्रभु, इतना तो समझ में आ रहा है कि अपनी जीभ से हम हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, कान से भगवान के बारे में सुनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है, तो मुक्त हो जाएंगे तो किससे मुक्त हो जाएंगे? शरीर बंधन से। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम लोग क्षेत्रज्ञ के रूप में ट्रेंड हो रहे हैं। थोड़ा ये प्रवचन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सहन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें हम व्यवहारिक में कभी करते नहीं हैं, इसलिए सब बातें समझना बड़ा कठिन होता है। समझ में आया? मैं शरीर से भिन्न हूं, लेकिन इस शरीर के माध्यम से मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूं और भोग भी कर सकता हूं। ये दोनों देखने की शक्ति होनी चाहिए। इसमें देखना क्या है, वो तो देख ही रहे हैं कि भाई भोग तो कर ही रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि भक्ति भी कर सकते हैं। तो भक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, भोग करेंगे तो फंस जाएंगे। ये सब देखने की शक्ति स्वयं होनी चाहिए। आपको याद है एक भक्त का गुण है दक्ष। दक्ष मतलब शास्त्र में स्वयं विचार करके समझना। तो बोला तो जा रहा है, अपनी बुद्धि भी लगाना चाहिए। हाँ, ये सब बातें हमें सीखनी है, हमें देखनी है होते हुए। श्रीमद् भागवतम यह वर्णन करती है कि यह शरीर भोग और मोक्ष दोनों का ही साधन है। अदंति चैकम फलमस्य कृतना ग्रामे चरा एकम अरण्यवासः हंसा या एकम बहुरूपमिज्जैर मायामयम वेद स वेद वेदम। बहुत सुंदर कहता है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कौन वेद का अर्थ जानता है? तो कहते हैं जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे हैं, वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं, मतलब सुख दुख चलता रहता है, और दूसरे फल का भोग सन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा? भाई, जो लोग गृहस्थ जीवन में फंसे हैं उनको क्या प्राप्त हो रहा है? थोड़ा सा शुल्ल सुख और बहुत सारा दुख।
ये प्राप्त हो रहा है। और दूसरा फल वो कैसे प्राप्त हो रहा है? शरीर के द्वारा। और दूसरा फल क्या है? हम जो नाम जप करते हैं वह भी तो शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं। है भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति, लेकिन शरीर नहीं होगा, जिह्वा नहीं होगी, आंख नहीं, सॉरी कान नहीं होंगे, कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर। अभी गीता क्लास भी कैसे कर रहे हैं? शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त होता है, जो इस भोग को त्याग करके भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो ये दूसरा फल है जो शरीर के द्वारा, यानी मोक्ष और बंधन, दोनों दो प्रकार के फल हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष को एक परब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूप में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही वैदिक वाङ्मय में असली अर्थ को जानता है। समझ रहे हैं इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि ये जो वैष्णव गुरु हैं वो समझा रहे हैं कि जितना भी ये शरीर हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर दिख रहे हैं, वो एक वृक्ष की तरह हैं और उसके फल हैं। और फल क्या है? एक भोग की प्रवृत्ति, भोग का जो फल है सुख दुख के रूप में आ रहा है, और दूसरा है मुक्ति। मुक्ति मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति, अगर वह भक्ति करता है तो। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो कब हो पाएगा? जब हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए जो यह सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है, वे क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, क्योंकि वे शरीर के वास्तविक स्वरूप और कार्य को नहीं जानते। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं ही शरीर हूं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई क्षेत्रज्ञ होने की। और साथ साथ अगर मैं शरीर नहीं भी हूं, तो भी अगर मैं यह समझ रहा हूं कि शरीर केवल भोग के लिए है, तो भी नहीं समझ रहा हूं। तो शरीर का क्या कारण है? समझना कि भोग के लिए है और मोक्ष के लिए, दोनों के लिए साधन उपयोग हो सकता है। मैं शरीर से भिन्न हूं, और ये जो क्षेत्र है वह है इंद्रिय प्राण और शरीर मिलाकर के, तब ये सब चीज समझ रहा है तो वह क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इतना कठिन है जितना आप लोग सोच रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से सोच भी नहीं रहे कि कठिन है, और कठिन है भी नहीं। थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा समझ में। तात्पर्य: अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। शरीर को जानने वाला मतलब जो एक जीव है जो उसके सुख दुख को समझ रहा है। ठीक, यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र है मतलब भोग प्राप्ति का साधन है। यहीं से कर्म करता है, उसका फल सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। यह भक्ति करता है तो मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, मतलब भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है। ये शब्द बार बार आएंगे तो उनका अर्थ समझ लेना चाहिए, तो आसानी होगी। हम एक एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब देवता के रूप में बहुत अधिक भोग कर सकता है, मानव के रूप में थोड़ा कम, चींटी के रूप में थोड़ा और कम। इस प्रकार से उसके कर्मानुसार उसका भोग क्षेत्र विस्तारित होता है, संकीर्ण हो जाता है। विस्तार मतलब बहुत बड़ा, संकीर्ण मतलब बहुत छोटा। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। ये ध्यान देना होगा कि शरीर केवल तत्वों से बना हो, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसको शरीर नहीं कहते हैं। उसमें इंद्रियां भी होनी चाहिए, उसमें प्राण होना चाहिए, तब जाकर वह देह शरीर कहलाता है। ठीक है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। ये तो बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाना चाहता है तो उसको चींटी का शरीर दिया जाता है ना। मैं खाली सोच रहा था कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर बहुत खाना चाहेगा तो हाथी बना देंगे, वेल बना देंगे भगवान, या प्रकृति बना देगी भगवान की अध्यक्षता में। तो उसकी इच्छाओं के अनुसार, मांस खाना चाहता है तो इंसान बना देंगे, नहीं इंसान नहीं, वह शेर बन सकता है। और इसी प्रकार से भोग करना चाहता है तो कबूतर बन सकता है। कबूतर, बंदर बन सकता है इत्यादि, जो भी है। अब बहुत सारे ऑप्शंस मैं खोलना नहीं चाहता, समझ रहे हैं सब लोग। सोना चाहता है तो पोलर बियर बन सकता है। कभी मंगल आरती के लिए उठने की जरूरत ही नहीं, 6 महीने सोते रहो। तो इस प्रकार से विभिन्न भोगों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शरीर उचित होते हैं, प्रकृति के द्वारा दे दिए जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, कर्म करने का स्थान। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब देखिए, यहाँ आपको लग रहा है कि प्रभुपाद कुछ अलग बात बोल रहे हैं।
प्रभुपाद एक जनरल वे में बोल रहे हैं। मैं इस शरीर के सुख दुख को समझ रहा हूं, तो अज्ञान में भी हूं कि मैं मान ली मैं शरीर हूं, तो भी जान रहा हूं कि शरीर का सुख दुख क्या है। इस दृष्टि से क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है, लेकिन टेक्निकली वही अर्थ है कि जो अपने को क्षेत्र से अलग समझता है। समझ रहे? एक जनरल वे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मेरा जो बैक्टीरिया मेरे शरीर में है वो मेरे शरीर के क्षेत्रज्ञ नहीं कहे जाएंगे। सामान्य भाषा में ऐसा कहा जा रहा है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कठिन नहीं है, और वाकई कठिन नहीं है अगर आप थोड़ा सा विवेक का उपयोग करें। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। ये लाइन बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ी है। उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। ये क्या लाइन? तो लाइन गड़बड़ सी लग रही है। एक तरह कह रहे हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वही रहता है। तो अर्थ समझ रहे हैं? बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। मतलब उसमें परिवर्तन होते हैं अर्थात उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं जो वो देख रहा है, और उसमें परिवर्तन नहीं है मतलब वह जो देखने वाला दृष्टा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ। इससे एक चीज हमें बहुत फायदेमंद होती है कि शरीर में कष्ट आता है तो आप ये समझिए कि शरीर कष्ट दे रहा है, मैं शरीर से अलग हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दवा नहीं लेंगे, लेकिन हम मिजरेबल नहीं होंगे। कष्ट अनुभव करना और मिजरेबल क्या कहेंगे भाई हिंदी में? व्याकुल होना, व्यग्र होना, ये दोनों में अंतर है। व्यथित होना, यस, दुखी तो है, दुखित होना यह सब अलग बात है। कष्ट अनुभव होना एक अलग चीज है। इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं? बस जैसे आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो मोटरसाइकिल रिपेयर तो कराते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि मैं मोटरसाइकिल हूं। ठीक है? और अपने प्रारब्ध के अनुसार मुझे जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है उसको सहन करना है। ये बात तो धीरे धीरे समझ में आती है कि हम दवा से ठीक नहीं होते। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। जो दवा मैं प्रयोग कर रहा था जिससे मैं ठीक हो जाता था 3 दिन में, अभी 1.5-2 महीना हो गया ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये जो है एकदम स्पष्ट है कि दवा से ठीक नहीं होते। जो हमारा कर्म जब समाप्त होगा तब उस प्रकार से तुरंत ठीक हो जाते, फिर भी व्यवहार में दवा लेनी होती। ठीक है, समझ में आ गया ये? इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। तो स्पष्ट है, शरीर और शरीरी में अंतर है। एक बद्ध जीव ये जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो जो धीर व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां संयमित है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वह इस मोह से प्रभावित नहीं होगा। अगर इंद्रियां संयमित नहीं हैं तो वह निश्चित रूप से हमेशा मोहित होता रहेगा कि मैं शरीर ही हूं। ये लिंक है। अगर इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तो ये भावना बढ़ती जाती है कि मैं शरीर हूं। जब इंद्रियां संयमित होंगी तब व्यक्ति देखने की शक्ति प्राप्त कर पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये बहुत बहुत मान, इसलिए बोल रहे हैं धीरस तत्र न मुह्यति। देख ही रहे हैं कि हम लोग, अब मान लीजिए मेरा शरीर हो गया 38 साल का, तो उसको 5 से भाग देंगे कितनी बार हो गया? 7 बार। 7 बार नहीं, सॉरी, 7 से भाग दीजिए तो हो गया 5 बार, मोटा मोटी 5 बार मैं इस जीवन में मर चुका हूं, क्योंकि मेरा शरीर का पूरा एक एक कोशिका परिवर्तित हो चुकी है। 7 साल में पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। तो मैं तो रो नहीं रहा हूं, ना आप में से कोई व्यक्ति रो रहा है। 21 साल के तो हो ही गए होंगे सब लोग, नहीं हुए आप? 14 के तो हो गए। तो 14 साल के भी अगर हो गए तो 2 बार तो मर चुके हैं, मतलब देहांतरण हो चुका है, तो रो तो नहीं रहे, तो मोहित नहीं हो रहे ना यहाँ पे। जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। ये तो स्पष्ट है, समझते होंगे। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं मतलब जब शरीर को थोड़ा ठीक रहता है, हाँ बहुत बहुत अच्छा हो। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये सारी भावना कैसी है? दैहिक भावना, देहात्म बुद्धि। ठीक है, ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां, अपाधियां नहीं होना चाहिए, उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। उपाधि मतलब एक प्रकार का डेजिग्नेशन कह सकते हैं, मान लेना कि मैं ये हूं।
और उसके ऊपर और हम लेबल लगा देते हैं, मैं मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं हेड हूं, मैं ये हूं। इस प्रकार से भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी अज्ञान बढ़ जाता है, तो अगर कुर्ता हल्का सा कोई फाड़ दे तो इतना मतलब अब उसको उतना क्रोध आता है, ऐसे लगता है उसी को उसने मार दिया। यहाँ तक कि कभी किसी की कार ठोक दीजिए, कार में कोई ठोक दे तो तुमने मुझे ठोक दिया, अरे तुमको नहीं ठोका है, तुम्हारी कार को ठोका है। लेकिन आसक्ति हो जाने के कारण ममता ही अहमता में बदल जाती है। समझ में आ रहे हैं? ये वस्तु, ममता बहुत ज्यादा है किसी वस्तु से, ये वस्तु मेरी है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ही वही वस्तु हूं। अगर ममता भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, ममता मतलब ये मेरा है, तब भी कम से कम अंतर दिख रहा है। लेकिन अगर ममता प्रगाढ़ हो गई, हम सोचने लगे ये मैं हूं, तब बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। समझना चाहिए। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, अर्थात साक्षात कर्म क्षेत्र है। ये तो समझ में आ रहा है, स्पष्ट है। मुझे समझ में आ रहा है, आप में से किसी को नहीं समझ में आ रहा, साहिल समझ में आ रहा है? ठीक है। इस शरीर के द्वारा ही कर्म कर रहे हो और उससे सुख दुख प्राप्त हो रहा है, जो सुख दुख हम शरीर में ही अनुभव कर रहे हैं। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी जीव तथा जिस स्थिति से वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। प्रभुपाद यही बात टीका की समझा रहे हैं यहाँ पे। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान जीव होना चाहिए। 6 अध्याय में जीव तथा भगवान, सॉरी 2 बार हो गया यहाँ पे। बीच में के 6 अध्यायों में भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। यह भी आपको याद ही है। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन था, भक्ति का वर्णन था। मैं जिन चीजों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं उसको मैं नहीं कर रहा। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। और यही बात बताई गई थी कि जब समझा जाएगा कि जीव शाश्वत रूप से भगवान का अंश है, तभी वह भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। ठीक है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। सभी प्रकार से अधीन है मतलब आप देख सकते हैं हम सभी में कहीं ना कहीं अहंकार रहता है। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रह लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में देखते हैं मैं अलग रहूंगा, मैं किसी के अधीन कैसे रहूं। ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन धरती कहाँ से लाओगे? धरती भी अपनी ले आओ, ये हवा भी अपने आप ले आओ, पानी भी ले आओ अपने आप। हर चीज में हर क्षण हम लोग कह सकते हैं पराधीन हैं, आश्रित हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान से अपने संबंध को भूलने के कारण इस जगत को क्या कहते हैं, ये एकदम धारिते जगत, इस जगत को धारण किए रहे हैं भोग के लिए। इसी कारण जगत चल रहा है, नहीं तो भगवान को जगत चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ। मतलब अगर कोई व्यक्ति जीव पुण्यात्मा होता है और इन कंडीशन में आ जाता है, दुखी होता है, धन चाहिए, तब भगवान की प्रेरणा से वह भगवान की तरफ उन्मुख होता है। सारे दुखी लोग भगवान के पास नहीं आते, सारे जिज्ञासु भगवान के पास नहीं आते, सारे अर्थार्थी पैसे के वाले, इच्छा वाले भी भगवान के पास नहीं आते। जो केवल पुण्यात्मा है वह आते हैं भगवान के पास। अब 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। समझ में आया? जीव का देह संबंध क्यों हो रहा है जबकि जीव से अलग है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। मतलब साधन प्रस्तुत करते हैं, जीव इनका आश्रय लेता है और उसे वो आगे मुक्त हो पाता है। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उनसे संबद्ध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो किस प्रकार से शरीर से भिन्न होते हुए जीव फंसता है। अभी किस भक्त का प्रश्न है उसको मैं देख लेता हूँ। जीवात्मा का शरीर से क्या संबंध है? ये तो अभी हमने चर्चा कर ही ली है कि जीव क्षेत्रज्ञ है और शरीर जो है उसे क्षेत्र है। और क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसके सुख दुख का अनुभव जीव शरीर के माध्यम से सुख दुख प्राप्त कर रहा है। शरीर में ही सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं और वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से ये संबंध है। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है यहाँ भक्तों में? यस प्रभु।
कृष्णा प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। क्या आप लोगों को यह बहुत कठिन लग रहा है? कठिन तो लग रहा होगा, और काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखिएगा एक श्लोक तो बहुत ही कठिन सा है, यत् च यादृक् च, ऐसे करके बोलते हैं, उसको सुनेंगे हम लोग। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये सोच रहा था प्रभु जी, आत्मा के पास अगर अहंकार न हो तो क्या वो अपने आप की मैं भगवान का अंश हूँ और उनसे अलग हूँ, तो इस बात की अनुभूति कर सकता है? देखिए अच्छा प्रश्न है। आत्मा के पास अहंकार हमेशा रहता है। अहंकार प्रॉब्लम नहीं है, मिथ्या अहंकार प्रॉब्लम है। अहंकार मतलब सेंस ऑफ आईनेस, कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। और मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं शरीर हूं। ये बात है। तो मिथ्या अहंकार प्रॉब्लम है, अहंकार प्रॉब्लम नहीं। अहंकार तो आपने अगर अहंकार को हटा देंगे, आईनेस को हटा देंगे कि मैं हूं, तो फिर जड़ पदार्थ हो जाएगा ना। जैसे ये माइक ये नहीं सोच सकता है कि वह है, सोच सकता है? ये लैपटॉप नहीं सोच सकता है कि वह है। तो मैं हूं, ये तो ज्ञान शक्ति है जीव की, इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान शक्ति दूषित हो गई जिस कारण से हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है। देखिए एक व्यक्ति थोड़ा विचार करेगा इस पे, अगर वाकई समझ में आया तो ये जरूर विचार करेगा कि मैं भौतिक उपलब्धियों के लिए क्यों प्रयास करूं, मैं तो हूं ही नहीं शरीर। अगर वाकई से समझ में आ गया तो जरूर यह विचार करेगा कि मैं भौतिक उपलब्धियों के लिए क्यों प्रयास करूं। और उस पर भी अगर आप विचार करें कि मैं अनादि हूं, मेरी कोई शुरुआत नहीं है, मैं शाश्वत हूं, तब तो बिल्कुल भी भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयास नहीं करेगा। इसलिए ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें समझ में आती हैं? ये जीवन कितनी देर के लिए है? ये भी ज्यादा हो गया। अगला वाला कितना होगा? और फिर तीसरा वाला। तो कब तक ये खेल चलता रहेगा, ये विचार करना पड़ेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते। ये केवल बातें बोलने के लिए नहीं है, ये गंभीरता से ग्रहण करने के लिए। तब हम गंभीर रूप से भक्ति करेंगे। कुछ कह रहे थे? यस प्रभु जी, आठवें चैप्टर के शुरुआत में भी ये 5 चीजें आई थी, 5-6 चीजें। किम तद ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्मा पुरुषोत्तम, आदिभूतम किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। ठीक है, इसमें भी आया है ये 6 चीजें, तो दोनों का कनेक्शन मतलब? मैं अर्जुन से बोलूंगा क्यों दोबारा पूछ रहे हैं? नहीं, आपने देखा कि ये जो 6 अध्याय हैं वो उन्हीं बातों का विस्तार है, और विस्तार से बातें की जा रही। कोई भी कंसेप्ट है, मान लीजिए आप यहाँ पे सांख्य पढ़ेंगे, अब इसी सांख्य जो गीता में पढ़ रहे हैं उसका बहुत विस्तार से वर्णन भागवत में है। तो भगवान इसको थोड़ा और विस्तार में बता रहे हैं, और क्लियर करके बता रहे हैं कि शरीर, शरीरी यानी जीव और भगवान के संबंध को और क्लियरली समझा जाए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी से अनुरोध है कि 13वें अध्याय का पारायण करना शुरू कर दें जो लोग पारायण कर रहे हैं।